हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके 3 शीर्ष दिए हुए हों और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल बच्चों हर बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। इस तरह से बच्चों मैंने एक त्रिभुज बना दिया है। उसमें शीर्ष किसको कहा जाता है? तो इस कोने वाले को कहा जाता है शीर्ष। सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको लिख देते हैं सी। तीनों शीर्ष हमको दिए हुए हैं। कितने कितने दिए हुए हैं? तो ए दिया हुआ है 1, -1, बी लिखा हुआ है बच्चों -4, 6 और सी में लिखा हुआ है बच्चों -3, -5। इस तरह से 3 शीर्ष दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछ रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल करने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या है? तो दिया है। क्या दिया हुआ है? तो इस तरह से 3 शीर्ष दिए हुए हैं। पहले वाले को बोला जाता है x1, इसको बोलते हैं y1, ये रहेगा x2, y2 और इसको लिखेंगे x3 और इसको लिखेंगे y3। सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण कर देंगे। क्यों? जिससे कि हम लोग को बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं x1 इक्वल टू कितना लिखा हुआ? तो ये 1 लिखा हुआ है। y1 इक्वल टू कितना है? तो ये -1 है। x1 y1। x2 इक्वल टू -4, y2 इक्वल टू 6। फिर क्या दिया हुआ है? x3 इक्वल टू -3, y3 इक्वल टू -5। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग x1 y1, x2 y2 और x3 y3 निकाल लेंगे। अब हम लोग आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए क्या निकालने बोल रहा है? तो हम लोग को निकालना है त्रिभुज और हमने नामकरण किया है ए बी सी। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्या? तो क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2। क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में x1 फिर ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x2 ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x3 ब्रैकेट में y माइनस वाई। इसको फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्या लिखा है? तो फॉर्मूला याद करना बेहद जरूरी है। 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। अब क्या करेंगे? y के नीचे में लिखेंगे, एक ट्रिक याद करना है। क्या? तो 23, 31, 12। ये रहा 23, ये रहा 31 और इसको लिख देंगे 12। क्या लिखेंगे? 23, 31, 12। ये हम लोगों का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आसानी से हम लोग मान बैठा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे इक्वल टू 1/2। क्या? तो 1/2 इंटू ब्रैकेट में x1 कितना लिखा हुआ है? तो x1 लिखा हुआ है 1, तो यहां लिख देंगे 1। यहां कुछ नहीं तो गुना छिपा हुआ है, तो यहां लिखते हैं गुना ब्रैकेट में y2 कितना दिया हुआ है? तो y2 दिया हुआ है 6, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 6 माइनस y3 लिखा हुआ है -5 और पहले से यहाँ माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा +5। ये रहा ब्रैकेट बंद प्लस। अब आते हैं हम लोग x2 लिखने के लिए। x2 कितना लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है -4, यहाँ लिख देते हैं -4, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं इनटू फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है? तो यहाँ लिखना है y3 माइनस y1। y3 कितना लिखा हुआ है? तो y3 लिखा हुआ है -5 माइनस
y1 लिखा हुआ है -1, ये माइनस और फॉर्मूला का ये माइनस मिलके हो जाएगा +1, ये रहा ब्रैकेट बंद, प्लस x3 कितना लिखा हुआ है, तो x3 लिखा हुआ है -3, तो यहाँ लिख देते हैं -3, दो साइन एक जगह नहीं रहता है इसलिए इसको ब्रैकेट लगा देंगे, इनटू ब्रैकेट में y1 कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है -1 माइनस, और y2 कितना है, तो y2 लिखा हुआ है 6, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 6, ब्रैकेट बंद और इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। इस तरह से हम लोग ने अभी तक मान बैठाया। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के सवाल बच्चों हर बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहाँ लिखते हैं 1/2 इंटू बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका है कि ब्रैकेट वाला को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस तरह ब्रैकेट दिया हुआ है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में सबसे गुना कर देंगे। क्या लिखा हुआ, तो यहाँ 1 इंटू 6 को 5 से जोड़ेंगे तो 6 और 5 हो जाता है 11, फिर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस होता है बच्चों माइनस, 4 का 4 इंटू प्लस माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और बड़ा का साइन हमेशा लगाया जाता है, प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब घटाना है, और 5 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। बड़ा कैची का साइन है तो बड़ा साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, दो साइन एक जगह नहीं रहता है यहाँ इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसलिए इसको हटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 इंटू माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ेंगे, 6 और 1 हो जाएगा 7, बड़ा का साइन हमेशा लगा देंगे। बड़ा किस चीज़ का साइन है, तो बड़ा है माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से सबसे पहले क्या किए हम लोग, ब्रैकेट वाला को सॉल्व किए हैं। ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 1/2, क्या लिखेंगे, तो 1/2 इंटू, फिर ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों हम लोग, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 एकम हो जाएगा 11, फिर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके हो जाता है बच्चों 16, माइनस माइनस जैसे ही गुना में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है बच्चों प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर क्या करेंगे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 तिया 21, माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सभी को जोड़ेंगे ब्रैकेट वाला को, यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू सभी को हम लोग ऐड करेंगे। कैसे, तो चलिए जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7 और 1 8, 8 का 8, 1 2 और 2 4, यहाँ हो जाएगा 4। इस तरह के सभी को जोड़ लेना है। अब क्या करेंगे, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कटेगा अगर तो काट देंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, कितना आया बच्चों, तो ये आया 24, ये मेरा निकला 24। और हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ना सेंटीमीटर दिया हुआ है ना मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, तो हमेशा कभी भी क्षेत्रफल निकालने के बाद यहाँ लिखना एकदम बेहद जरूरी है। क्या, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग मात्रक, क्या, तो वर्ग मात्रक। ये रहा बच्चों हम लोगों का आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष दिए हुए हों और उसको हम लोग आसानी से निकालने के लिए सीख लिया। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।